आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु ने हम सबको रात में मीठी सुलाया पता काल का दिखाई मौका दिया कि हम भोर के समय प्रभु के वचनों को पढ़ सकें और सुन सकें। और प्रभु आप सबको आनंदित करे। अगर आज आप दुखी है, परेशान है, प्रभु दुख परेशानियों को दूर करे। अगर आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, प्रभु आपको पूरी चंगाई दे। अगर आज निराश, दुखी, व्याकुल है, प्रभु आपको शांत करे और आपके बैरियों के जीवन से उन बंधनों को, दुष्ट के युक्तियों को विफल करे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आपको जयवंत करने के लिए निराश मत हो, दुखी मत हो, प्रभु आपके साथ है। प्रेरित काम 7 अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ स्तिफनुस का भाषण। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकल कर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में ला कर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी। परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वह उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह में मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। कुलपतियों ने यीशु से डाक करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है और हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा, उसी बार यूसुफ ने स्वयं को अपने भाइयों पर प्रकट किया और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया और वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए। उनके शव शकेम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विधा पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखा, उसे बचाया और मिस्री को मार कर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह निकला, ये क्या है कि उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? ये बात सुनकर मूसा भागा और मिधान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जंगली जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वह पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में
भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप-दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए, परंतु हमारे बाप-दादों ने उनकी ना मानना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन में मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उनकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। तथा परमेश्वर ने मुड़ कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और इफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यीशु के साथ यहाँ ले आई, जिस समय की उन्होंने अन्य जातियों पर अधिकार पाया, जिसने वो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। उसने विनती की कि यह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है कि स्वर्ग में मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं है? हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग